जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये सब जो वैल्यू है साइन 60 के 30 के 45 सब का वैल्यू आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट अंडर 3/2 होता है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2। कॉस 60 है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर होता है। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर होता है। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ये समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए इस समान पहले आप लोग को लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग समझते चलेंगे, फॉर्मूला भी समझते चलेंगे, फॉर्मूला भी याद करते चलेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, साथ ही साथ क्वेश्चन भी हम लोग बनाते चलेंगे। जो जो फॉर्मूला रहेगा आपको समझा दिया जाएगा। देखिए 0 डिग्री हो जाता है 30, 45, 60, 90। फॉर्मूला आप लोग को ये सब जानकारी होनी चाहिए। थीटा का मान है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसको याद करने के लिए क्या किया जाता है? अगर मान के लिए ये वाला देखिए, एक लाइन अगर आपको याद है तो बाकी सब आप मान बता सकते हैं। देखिए इसमें देखना है कि टोटल का वो वैल्यू है। देखिए 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 वो है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है रूट अंडर। देखिए इसको याद करने के लिए क्या करना है? रूट अंडर 0/4। 0 है तो 0 ले स्टार्ट करना है। रूट अंडर 0/4 रूट अंडर। इस लाइन के लिए लिखना है रूट अंडर 1/4 रूट अंडर 2/4 रूट अंडर 3/4 रूट अंडर 4/4। देखिए तो ये देखना है कि जब 0 है तो 0 ले स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 4 वो 0 है तो 0 ले स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4। पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 रूट अंडर 4/4। 0/4 का मतलब होता है 0। 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 0। एक का वर्गमूल एक होता है 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 इसका मान हो जाएगा। 2/4 कटेगा तो 2 2 नीचे 4 कट जाएगा, नीचे 2 वर्ग कट जाएगा ही। ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और रूट 2 पे रूट 2 हो जाएगा। रूट अंडर 3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो √3/2। 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अगर आप गड़बड़ा जाते हैं तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब देखिए जो यहाँ पर जो cos 0 डिग्री का मान होगा वो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। जो 30 डिग्री का मान होगा इसके 60 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। 45 45 बराबर होता है तो 1/√2 हो जाएगा। जो cos 60 डिग्री का मान होगा साइन 30 के मान के बराबर होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब बताइए tan थीटा बराबर होता है साइन बटा में cos। 0/में कितना हो जाएगा? 0। 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/में √3 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1। ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा और 1/0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो आपको केवल एक लाइन याद रखना है। एक लाइन अगर आप याद कर लेते हैं, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 के 1/√2, 60 का √3/2, 90 के मान 1। तो जो 90 का मान होगा वो 0 के बराबर होगा cos 0 का मान।
दोनों को जोड़ना है पर 90 आना चाहिए। देखिए 0 और 90 जोड़ेंगे तो 90, 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90। जो इसमें 60 का मान होगा इसमें 30 का मान के बराबर होगा। 45 45 दोनों बराबर होगा तो 45 45 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 60 में 30 जोड़ेंगे तब 90। तो जो cos 60 का मान होगा वो साइन 30 के मान के बराबर होगा। 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90। तो जो साइन 0 डिग्री का मान होगा cos 90 का मान है। और tan थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो 0 बटा 1 कितना हो जाएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बटा रूट 3, दोनों कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा तो रूट अंडर 3, 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित। अब देखिए साइन के उल्टा होता है cos, ये भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में cosec थीटा, 1 बटा में cosec थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है। तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा में 0, 0 को उल्टा 1 बटा में 0, 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित। 1 बटा 2 का उल्टा 2, 1 बटा रूट 2 का उल्टा रूट 2, रूट 3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा में रूट अंडर 3, 1 के उल्टा 1 बटा में 1 मतलब 1 होगा। अब देखिए cos का उल्टा होता है sec, cos थीटा बराबर 1 बटा में sec थीटा होता है। 1 के उल्टा 1 हो जाएगा, रूट 3 बटा 2 का उल्टा हो जाएगा 2 बटा में रूट अंडर 3, 1 बटा रूट 2 का उल्टा होता है रूट अंडर 2, 1 बटा 2 का उल्टा होता है 2, और 0 के उल्टा 1 बटा में 0, 0 के उल्टा 1 बटा में 0, 1 बटा 0 का मतलब क्या चाहिए अपरिभाषित। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है cot, tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा होता है। 0 का उल्टा 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित। 1 बटा रूट 3 का मतलब कितना, का उल्टा हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा। 1 के उल्टा 1, 3 का उल्टा 1 बटा में रूट 3। अपरिभाषित का मतलब कैसे हुआ है तो 1 0 बटा में 1, 1 बटा में 0 के लिए हुआ है। 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित हुआ है, 1 का उल्टा करेंगे तो 0 बटा 1 हो जाएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा। ये जितना वैल्यू है आपको हर हाल में आपको याद कर लेना, इससे बहुत सारा सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद है याद रहेगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है। तो आप लोग साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3, तो रूट 3 बटा में 2 होता है, तो रूट 3 बटा में 2 के स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में 2 के बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 2। ये हल करने पर कभी 1 के बराबर नहीं आएगा, तो हल कर लीजिए। 4 2 के लग खत्म हो जाएगा 4, 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में, 2 कम 2, 3 2 5 बटा में 4। नहीं है। अब बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 से 1 से गुना होता है, वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा में 2, तो रूट 3 बटा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा में 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब साइन 45 का मान हम लोग पढ़े हैं 1 बटा में रूट 2 गुना cos 45 का भी मान होता है 1 बटा में रूट 2। तो 1 बटा रूट 2 है, ये टोटल के बटा में 1 बटा रूट 2, तो दोनों कट के हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि cos a स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान बताइए। देखिए इससे संबंधित हम लोग भी फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। एक फॉर्मूला होता है इसमें सेक स्क्वायर थीटा, देखो पहले cosec स्क्वायर थीटा वाला देख लीजिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें देखिए ये तो आपको सभी लोग को याद रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1। इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा सी में से सी घटाएंगे, सी में से सी घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना बड़ा में से छोटा घटाना है। तो cos एक नाम बड़ा है, ठीक है, नाम बड़ा में से छोटा नाम वाला घटाना है, यानी cos स्क्वायर थीटा में cot स्क्वायर थीटा घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए cos एक नाम में सेक आ रहा है, एक और में देखिए सेक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे। cos एक नाम में सेक आ रहा है, एक और में सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटा देंगे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला होता है, इसी से बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 है तो 1, ये बताइए प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर यही cos स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब बताइए cosec स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए,
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस है तो ये पर जगह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, देखिए हमेशा ध्यान रखना है कॉसेक स्क्वायर में से घटिए के लिखा है, या तो कॉट स्क्वायर घटेगा तो एक लिखाएगा, अगर कॉट स्क्वायर घटेगा तो एक घटेगा तो कॉट स्क्वायर रहेगा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। हमेशा ध्यान रखना है कॉसेक रहे चाहे सेक, इसमें से घट के लिखाएगा। कॉसेक में से कॉट घटेगा तो एक आएगा, लेकिन एक घटेगा तो कॉट आ जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटेगा तो एक, वहीं अगर सेक स्क्वायर में से एक घट गया तो tan स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, दोनों फॉर्मूला खास करके बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर ए की cos स्क्वायर हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, एक के बराबर होता है। देखिए कौन कौन होता है, अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान देखें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, एक के बराबर होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है एक के बराबर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन कॉसेक गुना करेंगे क्या जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस और सेक गुना करेंगे एक के बराबर हो जाएगा। tan का उल्टा होता है कॉट, tan और कॉट गुना करेंगे एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और पूरा अगर आपको त्रिकोणमिति की वीडियो देखना होगा तो आप देख सकते हैं, वीडियो बना के डाला गया है, ठीक है, क्लास 10 के लिए। देखिए दोनों में स्क्वायर है तो cos थीटा sec थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक, तो एक के स्क्वायर कितना के बराबर, एक के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया से वीडियो बना के डाला गया है इसका त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के तहत। देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान अभी तुरंत बताया गया, 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इस प्रकार के बहुत सारा फॉर्मूला आएगा आपको, सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 का मान के बराबर होता है, जो sin 30 का मान होगा वो cos 60 के बराबर होगा। cos 60 का मान कितना है, 1/2। देखिए sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए, मतलब sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक, तो एक के स्क्वायर और माइनस tan 45 का मान एक होता है, तो एक के स्क्वायर, एक के स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0, एक में से घटेगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, तो आपको हर हाल में सब याद कर लेना है, ठीक है। देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, और माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है ना। देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है, और जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 के मान के बराबर होता है। 1/2 प्लस √3/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √3/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 से 1/2 घट के खत्म हो जाएगा, इहो घट के खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बताइए। देखिए दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बताया गया है, एक के लिए 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर है b sin थीटा, तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान बताइए। देखिए आपको बताना है b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान निकालना है। तो b स्क्वायर के b स्क्वायर लिखेंगे, बताइए x का मान कितना है, a cos थीटा है, a cos थीटा के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, बताइए y का मान कितना है, तो b sin थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन का है, इसमें देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर, तो दोनों में से अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल देते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक ले a स्क्वायर b स्क्वायर से गुना करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि tan 10 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री। जब भी इस प्रकार के सवाल है, देखो हम लोग तो जो वैल्यू याद किए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 याद किए हैं, 0, 30, 45, 60, 90 याद किए हैं। कभी भी इस प्रकार के सवाल है तो देखिए दो चीज हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर नहीं तो हम 10 जानते हैं ना 23 जानते हैं ना 80 के बारे में जानते हैं ना 67 के बारे में जानते हैं। कभी भी इस प्रकार के सवाल आएगा तो हमेशा याद रखना है कि 90 माइनस थीटा का यूज होता है, 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर कोणा के साथ प्रयोग करना है तो दोनों संख्या के जोड़ने पर 90 आना चाहिए। यदि हमको दो संख्याओं को जोड़ेंगे, दो कोणों को जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री आ जाता है तो में हमको 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है। तो 90 माइनस थीटा का होता है, देखिए समझिए, इसमें फॉर्मूला याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन बदल के कॉस हो जाएगा, कॉस बदल के साइन हो जाएगा। अगर यही रहेगा tan तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यानी साइन बदल के कॉस हो रहा है, कॉस बदल के साइन हो रहा है, tan बदल के कॉट हो रहा है, कॉट बदल के tan हो रहा है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी कॉसेक बदल के सेक हो गया, सेक बदल के कॉसेक हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला यूज करना है जब कोण का मान 0, 30, 45, 60 और 90 ये सब नहीं हो, जो 5 दो वैल्यू रहता है, ये अगर नहीं रहता है तो इसका प्रयोग करना है। कोना कोना को बदलाना है तो जब दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री आ जाएगा, तब उसमें से एक कोण बदला जाता है। बताइए 10 और 80 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा ना, दोनों में से एक कोण बदल देना है। क्या लिखेंगे tan, मतलब 90 में से कितना घटाया जाएगा, 10 आ जाएगा। 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा इंटू। अब ये दोनों में से कौन एक ही बदलना है आपको, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो दोनों में से एक कौन बदलना है। देखिए और हम आपको बताएंगे बेसिक से बनाने के लिए। अब देखिए अब ये दोनों में से वो कौन बदलना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो tan, बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आ जाएगा। तो 90 में से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी का जोड़ने पर 90 आ रहा है, 90 में से 67 घटा देंगे, ठीक है ना। आई जो बच गया tan 80, तो tan 80 लिख देंगे इंटू tan 67 लिखेंगे। बताइए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो cot 80 हो जाएगा इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot हो जाएगा 67 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए आप लोग फॉर्मूला है वो जानते होंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान एक होता है। देखिए ये भी फॉर्मूला देख लीजिए, हालांकि फॉर्मूला आपको बताए हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक होता है, साइन और कॉसेक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक होता है, ठीक है। देखिए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक, कब जब थीटा बराबर होना चाहिए। तो देखिए कॉट थीटा tan थीटा का मान एक हो जाएगा, गुना कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान एक हो जाएगा, एक एक से गुना करेंगे एक आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक। और देखिए एक और तरीका क्या होता है, अभी भी देखिए दो को पद होना चाहिए, तो tan के रूप में रहना चाहिए चाहे कॉट के रूप में। अगर tan के रूप में रहे या कॉट के रूप में रहे, है ना, कभी भी इस प्रकार से इंटू में अगर दिया रहता है तो दोनों को जोड़ने पर जहां 90 आया तो प्रमाण एक ही लिख देना है। तो अब tan और कॉट के रूप में रहे, दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। बताइए 10 80, 90 दिखाई दिया ना, 10 80 जोड़ेंगे 90 का मान एक हो गया। 23 और 67 जोड़ेंगे 90 आ गया, का मान एक हो गया, एक एक से गुना करेंगे एक, ठीक है। कब जब tan के रूप में रहे या कॉट के रूप में रहे, तब tan कॉट के रूप में रहे अगर इंटू के रूप में दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। 10 80 जोड़ेंगे 90, तो मान कितना आ जाएगा एक,
23 सबसे जोड़ेंगे कितना आएगा 90, एक मान हो जाएगा 1, एक एक से गुना करेंगे 1, दोनों या तो 10 होना चाहिए या तो दोनों कॉट में होना चाहिए। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा का मान बताइए। देखिए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान दिया है 1, बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताएं आपको क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको निकालना का है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा का मान बताना है। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 के sin स्क्वायर थीटा का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये sin स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है cos थीटा, इसके जगह पे cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जगह कितना है cos थीटा, cos थीटा स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो बताइए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर है 1 के बराबर है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 1 प्लस tan स्क्वायर बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर, देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होता है sec स्क्वायर है, और बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान होता है cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर ए। कितना पर भी आंसर होगा लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो बताइए sec स्क्वायर का मान क्या होता है, sec कितना को उल्टा जाता है, सब देखिएगा तो sin tan cot के रूप में दिया है, तो tan cot को बनता है जब sin बटा में cos रहता है तब होता है, sin cos के रूप में रहता है तब tan cot होता है। sec स्क्वायर का हम 1 बटा में cos स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बटा में cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, 1 बटा में sin थीटा बराबर cosec थीटा होता है, 1 बटा में sin स्क्वायर हो जाएगा। ये बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा sin स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा में 1 गुना, चाहे पहले इसे लिख लीजिए 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा गुना sin स्क्वायर थीटा बटा में 1। तो बताइए sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए साइन 90 माइनस है, तुरंत बताएं साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर है 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए, यानी अल्फा का जवाब 60 रखना है, बीटा का भी जवाब 60 रखना है। cos 60 माइनस 60, तो 60 में 60 घटेगा हो जाएगा 0, और 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। थीटा का मान है 45, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए, तो थीटा का जवाब 45 रखिएगा, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में रूट 2, प्लस cos 45 का भी मान होता है 1 बटा में रूट 2। तो बताइए दोनों का हर बराबर अंश को जोड़ा जा सकता है, एक एक कितना हो जाएगा 2 बटा में रूट अंडर 2, तो रूट 2 का मतलब क्या होता है रूट 2 गुना रूट 2 होता है, बटा में रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर का मान बताइए। 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान बताना है। क्या लिखेंगे 2 tan a का मान कितना है 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मैं क्या आप लोग बनेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3 होता है, तो 2 गुना 1 बटा में रूट 3 बटा में 1 माइनस 1 बटा रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, हो गया 2 बटा में रूट 3 बटा में, देखिए 3 एकम 3, 3 से घटेगा 2 बटा में 3 हो जाएगा। इसको अगर हम बढ़िया से लिखते हैं तो 2 बटा रूट 3 गुना 2 बटा 3 है, बदलिएगा तो 3 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, रूट 3 से रूट 3 बार में हो जाएगा। अब बताइए रूट 3 आ रहा है तो रूट 3 कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3 होता है, tan 60 का मान रूट अंडर 3। ये सब वैल्यू आपको जरूर एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा तभी आपको बनाने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि tan थीटा का मान है 12 बटा में 5, तो sin थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा बराबर है 12 बटा में 5, तो आपसे पूछा गया sin थीटा का मान बताइए।
देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर होता है 144, 5 के स्क्वायर होता है 25। 144 25 कितना, 169, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, ठीक है। यानी कि कर्ण का मान आ गया 13। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, 12 बटा में 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और इसका आसान तरीका हम लोग सीख रहे हैं, देखिए एक ट्रिपलेट होता है ना, लंब आधार होता है कर्ण, ठीक है। अच्छा है कि लंब या आधार दोनों में से कौन एक हो सकता है, आधार या लंब दोनों में से कौन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, ठीक है। देखिए वो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 की। कहने का मतलब है कि लंब आधार में से कौन है, या तो 3 रहे या तो 4 रहे, ठीक है। कर्ण हमेशा कितना होना चाहिए, 5 होगा, ठीक है। एक दोगुना भी कर सकते हैं, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10। मान के लिए एगो 9 है, एगो 12 है, तो बताइए 3 के 3 गुना हुआ है, 4 के 3 गुना हुआ है, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। वो 3 4 5 होता है, फेमस फेमस देखिए 5 12 13, एगो ये होता है 5 12 13, एगो होता है 8 15 17 होता है, 8 15 17, 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो 225, 64, 289 होता है, यानी कि 8 15 17। तीन वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है, इससे बहुत सारा सवाल आता है, ठीक है। लंब आधार में से अगर ये दोनों रहेगा तो कर्ण ही हो जाएगा, लंब आधार में से ये दोनों रहेगा तो कर्ण ही हो जाएगा। हो सकता है कर्ण दिया रहे, वो लंब आधार में से ही दिया रहता, आधार दूल्हा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, तो अब बताइए कि लंब का मान कितना है, 5 12 है, आधार का मान कितना है 5। तो बताइए 12 5 में से तो कर्ण कितना हो जाएगा 13। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है 13, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 12, 12 बटा में 13। एक और तरीका से बना सकते थे, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। अच्छा कर्ण का मान 5 12 से कभी भी ज्यादा होना होगा, तो 13 इसमें है, वो 13 इसमें, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। लंब का मान कितना है 12, तो 12 बटा में 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब देखिए वो सब, अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा देखिए समझा जाए। जब भी इस प्रकार से, ना तो हम 59 डिग्री का मान जानते हैं, ना 31 डिग्री का मान जानते हैं, ना 80 डिग्री के बारे में जानते हैं, ना 10 डिग्री के बारे में जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको बताया गया है कि दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और दोनों को जोड़ने से 90 आ जाता है, तो दोनों में से एक कोनों को बदलना है, या तो आप इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। तो दोनों में से कौन को बदलिए, तो बताइए कल क्या कॉस, बताइए 90 में से कितना घटाया जाए, कौन सा हटाया जाए, तो 90 में से 31 घटाएंगे। अब बटा में इसको जस्ट 10 लिखेंगे, साइन 31 गुना, ये दोनों में से कौन एक बदलिए tan। बताइए 90 में से बताइए कितना घटाया जाए कि या 80 आ जाए, 90 में से 10 घटाएंगे। अब बटा में cot 10, बताइए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 31, अब बटा में साइन 31 गुना tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot 10 डिग्री, अब बटा में cot 10 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा एक बार में, ये भी दोनों कट जाएगा एक बार में, एक एक से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। देखिए और इसका एक और आसान तरीका समझिए, देखिए कभी भी अगर बट्टा पे वाला आएगा, कभी भी बट्टा पे वाला रहेगा, गिन पे वाला, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना वैल्यू ऊपर रहेगा, जितना वैल्यू ऊपर रहेगा उसका 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 है, जितना वैल्यू ऊपर है और 90 माइनस थीटा नीचे है, मान के लिए ऊपर साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो ऊपर tan है तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, ठीक है। ऊपर मान के लिए tan है और नीचे है cot, चाहे ऊपर cot है नीचे है tan, ठीक है। ऊपर मान के लिए साइन है नीचे है cos, चाहे ऊपर cos है नीचे है साइन, ऊपर है cosec और नीचे है sec, अच्छा नीचे है sec ऊपर है cosec, मतलब कि सेक 90 में थीटा करने पर कौशिक आता है, कौशिक 90 में थीटा सेक आता है। कभी भी बटा पे इस प्रकार से रहे, दोनों को जोड़ने पर जो कोण का मान रहेगा, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है, इसका मान कितना होता है, एक के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 59 एक जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और cos 90 में थीटा sin थीटा होता है, एक मान कितना हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा गुना। मतलब इस दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, tan 90 में थीटा cos थीटा होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, एक 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 से गुना करेंगे एक। इतना मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्टिव और थोड़ा इसको बनाने का तरीका, दोनों तरीका से हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि tan 25 और tan 65 बराबर है sin a।
आपको बताए हैं कि देखिए जब इनटू के रूप में रहेगा, कि भागा वाला की बात करो, पिछले वीडियो में पिछला क्वेश्चन में हम लोग बटा पे देखे थे, बटा पे वाला जब रहेगा, भागा वाला जब रहेगा, तो 90 माइनस थीटा अगल बगल, सॉरी पूरा नीचे होना चाहिए, ठीक है। साइन है तो नीचे होना चाहिए, साइन है तो नीचे होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जब गुना के रूप में रहेगा, या तो tan रहेगा या तो cot रहेगा, उसी के लिए नियम लागू हुआ। या तो cot के रूप में सब गुना में रहे, या तो tan के रूप में गुना रहे, या तो tan के रूप में सब गुना में रहे, या तो cot के रूप में गुना रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो का अभिव्यक्ति है, दोनों tan के रूप में है। दोनों को देखिए तो जोड़ने पर 90 आ जा रहा है, दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको निकालिएगा तभी निकाल सकते हैं tan। बताइए 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, तो 90 में से 65 घटाएंगे, इंटू कितना, tan 65। बताइए कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, सॉरी tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। यहाँ पर हो जाएगा कोट 65 डिग्री गुना tan 65 डिग्री, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, ठीक ना। इसका मान कितना आ गया, 1 बराबर साइन ए। तो बताइए साइन कितना का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए हमेशा ही ध्यान रखिएगा, ठीक ना, बार बार ना, तो फिर इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर tan के रूप में सब गुना के रूप में रहे, या तो cot के रूप में सब गुना के रूप में रहे, अगर दोनों कोण के जोड़ने पर यदि 90 आता है तो परिमाण कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। बाकी सब के लिए नहीं, केवल tan और cot के लिए अगर गुना के रूप में रहता है, अगर दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो परिमाण कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, या तो tan के रूप में या तो cot के रूप में रहे। अगला सवाल देखिए, cos थीटा का मान दिया है x, तो tan थीटा का मान बताइए। देखिए cos थीटा बराबर दिया है, cos थीटा बराबर x है, आपसे पूछा गया है कि tan थीटा का मान बताइए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में कौन होता है। आधार का मान दिया है लेकिन कौन का मान कुछ नहीं था, हम एक लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि tan थीटा के लिए तो लंब बटा में आधार होना चाहिए ना, लंब बटा में आधार। ये फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए करके आपसे बता भी दे रहे हैं आप लोग को। ट्रिक होता है लाल बटा में का एल ए एल बटा में के ए। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये tan के लिए होता है, ठीक ना। कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन, और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। जस्ट एक उल्टा कीजिएगा, काका बटा में लाल के ए बटा में लाल एल ए एल। साइन को उल्टा हो जाएगा कॉस एक, साइन को उल्टा कॉस एक, कॉस को उल्टा हो जाएगा सेक, और tan को उल्टा हो जाएगा कॉस, ठीक ना। कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो कौन बटा में लंब, सेक थीटा बराबर पूछेगा तो कौन बटा में आधार, और कॉट कहेगा तो आधार बटा में लंब, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कौन का मान 1 है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए लंब का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में आधार का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न नंबर चलते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान बताइए। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, 1 के जगह तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम सब साइन ने कॉस के रूप में दे किया है, तो एक रह के क्या करेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1 माइनस कितना, कॉस के पावर 4 थीटा। अब बताइए दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, कि साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे प्लस, फिर देखेंगे तो दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा तो इसमें से बचेगा 1 माइनस, इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी दोनों में कॉमन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि देखिए ये वाला अलग पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो इसमें बचेगा 1 और प्लस इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था इतना निकल गया, बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 sec स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए का मान बताइए। अगर इसमें से हम 6 कॉमन निकाल देते हैं क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये आपको बताया गया है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए के लिए 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ए बराबर एक्स कॉस थीटा और वाई बराबर है बी, सॉरी बी बराबर है वाई साइन थीटा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का मान बताइए। देखिए आपको निकालना है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान बताना है। अब बताइए वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर हम लिखेंगे, ए स्क्वायर का मान कितना दिया, सॉरी ए का मान कितना दिया है, एक्स कॉस थीटा है। ए का मान कितना है, एक्स कॉस थीटा, तो स्क्वायर है ना, एक और स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब बताइए कि बी बराबर दिया है वाई साइन थीटा, बी बराबर दिया है वाई साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर देंगे, बी के जवाब हो जाएगा कितना, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम देखें तो ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक, एक ले इतना से गुना होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि tan 90 माइनस थीटा, बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा, यानी कि cot x हो जाएगा। देखिए अल्फा बराबर दिया है 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। यानी अल्फा का जवाब आपको 60 रखना है, बीटा का जवाब 30 रखना है। तो साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो साइन 60 में से 30 घटेगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थीटा का मान है 45 डिग्री, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा का जवाब आपको 45 रखना था, tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस cot थीटा, तो थीटा का मान है 45, cot 45 का भी मान 1, तो 1 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, ये सब आप लोग फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा। ये बराबर दिया है 60 डिग्री, तो 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान बताइए। तो 2 tan a यानी कि 2 tan 60 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 बटा में 1 माइनस tan 60 का मान होता है √3, तो √3 के स्क्वायर है, तो √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2√3 और बटा में 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। तो बताइए 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, -√3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि tan थीटा बराबर है 12/5, तो cos थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा बराबर है 12/5, 12 का चीज है यार, आधार है, क्योंकि tan थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है। आपको एक ट्रिपलेट हम बताए हैं 5 12, ये दिखाई दे रहा है ना, तो 5 12 होगा होता है 13, तो ये दोनों आधार लंब हो सकता है, तो ये का लगा होगा कर्ण होगा, ये लगा हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण का मान ये कितना हो गया 13, कर्ण का मान कितना 13। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 5 12 13, एगो 3 4 5 वाला होता है, एगो 8 15 17 होता है, ठीक है, याद रहेगा तो आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जल्दी से आप बना सकते हैं। तो 12 दिया है 5 दिया है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13 होगा, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा का मान होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, cos थीटा का मान आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान है 12, तो कर्ण का मान कितना है 13, तो 12/13 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सॉरी, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कर्ण का मान कितना आ गया है 13, तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो यानी 5/13 हो जाएगा आंसर, 5/13, सॉरी गलती हो गया, ध्यान रखिएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, लंब का मान है 12, आधार का मान है 5, तो लंब आधार में कौन एक वैल्यू होगा, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13, कर्ण का मान हो गया 13, cos थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान है 5, कर्ण का मान 13, 5/13। अगला प्रश्न है कि साइन 49 डिग्री, सॉरी cos 49 डिग्री बटा में साइन 41 डिग्री गुना tan 70 डिग्री बटा में cot 20 डिग्री का मान। अभी तुरंत इस प्रकार से आपको बताया कि जब कभी भागा वाला रहेगा, देखिए भागा में दिया हुआ है, भागा में रहे
तो ऊपर देखना है कि दोनों कोण के जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम दोनों कोण के जोड़ने पर अगर 90 आ जा रहा है तो फिर दोनों कोण के जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90। जोड़ने पर 90 आ जा रहा है, और जितना ऊपर वैल्यू कर 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए। तो बताइए दोनों को जोड़ने पर 90 आ गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। एक मतलब एक वैल्यू हो जाएगा 1 गुना, देखिए 70 20 जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। ऊपर tan है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cos। एक मान कितना हो जाएगा 1, 1 से 1 से गुना करेंगे 1, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपको इस प्रकार से बताया गया है कि जब कभी केवल गुना के लिए बात होता है तो गुना में केवल tan और cot रहेगा, गुना में केवल tan और cot। अगर सब tan एक जैसा है, अगर केवल tan के रूप में रहेगा तो cot के रूप में रहेगा। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखिए 35 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90। एक मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर साइन है, तो साइन कितना का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन थीटा बराबर है पी, तो सेक थीटा का मान बताइए। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है पी, साइन थीटा बराबर पी दिया है। अगर बटन पूछे तो बटन हम एक लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है। हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा में आधार होता है। कॉस के उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, तो सेक के मान होगा कोण बटा में आधार। हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो बताइए कोण का मान कितना दिया है, 1 दिया है, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 माइनस पी के स्क्वायर, तो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। आपको देखिए दोनों में देखिए थीटा का सॉरी स्क्वायर का है, दोनों में वर्ग है। यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, दोनों का घात बराबर होने चाहिए। देखिए पावर 2 ये जो पावर 2, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 देखेंगे कहाँ पर है, 1 कहीं पर नहीं है, तो नॉन ऑफ दीजिए जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1, तो दोनों के स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब कि नॉन ऑफ दीजिए जाएगा, कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसको कैसे बनाना है, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। सेम टू सेम यही संख्या से गुना करना है, लेकिन ऐसे चिन्ह बदल देना है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। सेम टू सेम वही संख्या से गुना करना है, बस ऐसे चिन्ह बदल देना है। बताइए जितना वैल्यू यहाँ पर है जितना वैल्यू यहाँ पर है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। क्योंकि ये भी रूट, देखिए कभी भी रूट रूट से खत्म नहीं करना है, क्योंकि देखिए मान के लिए रूट 3 है, या दोनों तो अलग अलग ना संख्या है, या रूट 3 है या मान के लिए रूट 5 है, तो खाली 15 थोड़ी ना होगा, रूट अंडर 15 होगा, 3 5 15, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा या रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब बटा में ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक के स्क्वायर का होता है 1 होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन थीटा। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसको अलग अलग करेंगे तो बताइए 1 बटा में साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। 1 बटा में साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉट थीटा। इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कोण देखिए तो दोनों में बराबर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों में कोण बराबर होना चाहिए, कोण बराबर रहेगा तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। देखिए जितना कोण यहाँ पर उतना ही कोण यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान होता है √3/2। तो कट के एक थोड़े ना आएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका डायग्राम है नहीं, तो बताइए sec स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा गुना कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो सकता है ना, साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर है नीचे है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 3। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर 6। अगला प्रश्न देखते हैं, sec 60 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए cos 60 डिग्री का मान देखिएगा तो 1/2 होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और cos का उल्टा होता है sec, तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपका है sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर माइनस जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है, तो साइन 30 का मान होगा cos 60 का मान, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है। तो बताइए cos 60 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 के स्क्वायर। जितना वैल्यू यहाँ पर है उतना ही वैल्यू यहाँ पर, तो घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपका है कि साइन 33 इंटू cos 57 प्लस साइन 57 इंटू cos 33, ठीक है। तो कभी देखिए केवल tan और cot के लिए गुना करने पर एक मान होता है, ध्यान रखिएगा, केवल tan और cot के लिए होता है, कि साइन है तो ये एक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान रखना है कि ये एक क्या है, एक 0 1/2 मैंने से के रूप में लाना है आपको। तो देखा जाए यहाँ पर अगर हम ये दोनों अगर साइन के रूप में बन जाए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दोनों कॉस के रूप में बन जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बन सकता है। देखिए साइन बताइए 90 का साइन का साइन रह रही है साइन 33 इंटू बताइए कॉस 90 में से कितना घटाया जाएगा 57 आ जाएगा, 90 में से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। प्लस देखिए ये दोनों का हो जाएगा साइन में हो जाएगा, तो इधर वाला हम चाहेंगे कि दोनों कॉस में रहे, ठीक ना, क्योंकि देखिए दोनों सगरी कोण के हम एक ही मान लाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 33 है तो ये जो 33, यहाँ पर भी 57 वाला का हम क्या कर दे 33 के रूप में ला दें, तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 33, साइन 90 - 33 कितना हो जाएगा, साइन 57 होगा इंटू कॉस 33। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहे तो देखना है कि दोनों साइन के रूप में या दोनों कॉस के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ घटाव करके कुछ ना कुछ बनेगा। यहाँ पर देखिए सब कोण एक बराबर कर देंगे, ये भी 33, ये भी 33, ये भी 33, ये भी 33, या तो आप चाहें तो सबको 57 भी कर सकते हैं। तो देखिए साइन 33 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन 33 हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना cos थीटा, तो cos 33 इंटू cos 33। अब बताइए कि साइन साइन गुना होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री, अब प्लस कॉस कॉस गुना होकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपका है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान बताइए। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया है 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। हमको निकालना का x की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान बताना है। कि कॉस स्क्वायर थीटा का हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस है कि कॉस के पावर 4 थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर है साइन थीटा है, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जवाब कितना साइन थीटा।
स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न आता है कि tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस 1 का मान बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर हम चाहें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो sec थीटा माइनस 1 है, sec थीटा प्लस 1 है। अगर हम एलसीएम निकाल देते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। इसका मतलब कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला कितना होता है, tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। अब बताइए सेक थीटा माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो सेक थीटा माइनस 1 कट जाएगा। अब tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह, सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 से गुना होगा tan थीटा सेक थीटा गुना होगा तो tan थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा। और tan थीटा माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस tan थीटा बटा में। देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। देखिए कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ए को tan थीटा इंटू सेक थीटा, ए को tan थीटा इंटू सेक थीटा, टू हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ए को tan थीटा से ए को tan थीटा कट जाएगा, कितना हो गया, 2 गुना सेक थीटा बटा में tan थीटा। तो ऐसा तो है नहीं एकरा में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा का हम लिख सकते हैं ना, 1 बटा में, चाहे ऐसे लिखिए पहले, सेक थीटा गुना 1 बटा में tan थीटा का हम cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा। इतना आंसर है, 2 सेक थीटा इंटू cot थीटा नहीं है, तो tan थीटा के रूप में है। तो अब हम क्या करेंगे, करेंगे हल करेंगे, 2 गुना सेक थीटा का हम 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं, अब गुना cot थीटा का हम cos थीटा बटा में sin थीटा लिख सकते हैं। बताइए cos ले cos कट जाएगा, 1 बटा में sin कितना के बराबर होता है, cos के बराबर होता है, तो हो जाएगा 2 1 बटा में sin cos थीटा, 2 cos थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए। देखिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू cos थीटा, ठीक है। टू cos थीटा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आता है कि tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान बताना है। आपको बताया है कि सब या तो tan के रूप में होना चाहिए या तो cot के रूप में होना चाहिए, कभी भी इस प्रकार का रहेगा। और दोनों को जोड़ने पर देखिए, ना तो आप 40 जानते हैं, ना 20, ना 50, ना 70, किसी का मान नहीं जानते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे और 90 आ गया तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सब tan के रूप में है ना। देखिए 40 50 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, इसका मतलब इसका मान और इसका मान, दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। गुना है तो गुना का चिन्ह। अब बताइए 20 का 70 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसका मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 के बराबर, 1 1 ले गुना करेंगे 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि साइन 45 प्लस cos 45 का मान बताइए। साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस cos 45 का भी मान होता है 1/√2। दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ दिए तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, √2 से 2 कट जाएगा, √2 बार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइन 20 प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री, तो थीटा का मान बताइए। देखिए इसको भी हम लोग बढ़िया से बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए पहले आप समझ लीजिए कैसे ही बनता है, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव तरीका, आसान तरीका समझेंगे। साइन 20 प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री। अब देखिए या तो कभी भी इस प्रकार से आता है सवाल, या तो दोनों साइन के रूप में होना चाहिए, तो दोनों cos के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसको छोड़ना आसान है जबकि इसको नहीं आसान है। इस तरह हम लिखेंगे साइन
20 प्लस थीटा, इसको अगर हम साइन के रूप में लिखना चाहते हैं तो कॉस थीटा दिया है, देखा हम साइन साइन 90 माइनस 30 कर देते हैं। बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और हम दोनों तरफ तुलना कर देते हैं तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन्हें बच गया 20 प्लस थीटा, इन्हें बच गया 90 में से 30 घटेगा 60, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 है जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 40। थीटा का मान कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर। देखिए इसका एक और तरीका का है, कभी भी देखिएगा जब भी इस प्रकार का वैल्यू दिया रहे थीटा का मान का है, देख लेना है कि अगर 90 माइनस थीटा इधर है कि नहीं, तो साइन का 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो अगर कभी भी 90 माइनस थीटा अगर इधर रहता है तो देखिए क्या करना है, तो इधर जो है 20 के 20 प्लस थीटा लिख देना है, तो यहाँ पर कोण का मान दिया है 20 प्लस थीटा लिखना है, बराबर इधर जो वैल्यू होता है बराबर लिखना है 90 में से घटा के, तो एक का लिखना है 90 में से घटा के, यानी कि 90 माइनस 30 लिखना है। देखिए पहला चीज, देखिए अगर कभी बराबर इस प्रकार दिया रहता है, देख लेना है कि इसको ऊपर जो है साइन जो उसको 90 माइनस थीटा एक नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, कि कोण को जस्ट तस लिखना है, यहाँ पर जो कोण रहेगा वो करके 90 में से घटा के लिखना है, ठीक है। 20 प्लस थीटा बराबर 90 माइनस 30, तो 20 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो थीटा बराबर बताइए 60 में से 40 घट 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा 40, थीटा का मान कितना आ गया 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी का मान बताइए। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज है, एगो कोण सी यहाँ पर अगर 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री, कोण सी अकेले 90 है तो मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, मतलब कि साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा एक के बराबर हो जाएगा। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान बताइए। तो सेक स्क्वायर देखिए ये कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, कोण बराबर रहेगा तभी का मान एक होता है। 23 23 दोनों जगह है ना, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना एक है, एक में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि एक्स cos थीटा बराबर एक, tan थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर निकलना चाहिए ना, तो एक्स cos थीटा बराबर दिया एक, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक्स cos थीटा मतलब cos थीटा गुना में होने जाएगा तो भागा में, एक बटा में cos थीटा हो जाएगा, एक बटा में cos थीटा कितना के बराबर होता है sec थीटा के बराबर होता है। अब वाई बराबर देवे किया है कितना tan थीटा दिया है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो बताइए एक्स का मान कितना है सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस वाई का मान कितना है tan, तो tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना एक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो देखिए आपको ट्रिपलेट बताया गया है वो 3 4 5 वाला, 3 4 5, हमेशा ध्यान रखना है कोण हमेशा 5 रहेगा, लंब आधारी बदलते रहेगा लेकिन कोण हमेशा करेगा बढ़ता रहेगा। तो tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। तो बताइए आपको बताइए कि दोनों लंब आधार हो सकता है, तो कोण कितना हो जाएगा 5, कोण का मान कितना हो गया 5। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, तो लंब का मान कितना है 3, कोण का मान कितना है 5, तो 3/5। लंब बटा में कोण होता है तो लंब का मान है 3, कोण का मान है 5, तो 3/5। अगला प्रश्न आपका है कि रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा, इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग एक बनाए भी हैं, देखिए और समझ लीजिए। 1 प्लस cos थीटा बटा में है 1 माइनस cos थीटा। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहे तो आपको क्या करना है, एकदम सेम टू सेम इसी संख्या से गुना करना है हर वाला से, लेकिन चिन्ह बदल के करना है क्योंकि हर परिमीकरण हो सकता है। यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा है तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा से गुना कर देंगे और 1 प्लस cos थीटा से भाग दे देंगे, 1 प्लस cos थीटा से गुना 1 प्लस cos थीटा से भाग। तो अब बताइए रूट के रूटे रहने देना है, देखिए जितना वैल्यू यहाँ पर उतना ही वैल्यू यहाँ पर, और 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का गुना हुआ तो इतना का स्क्वायर बटा में, देखिए रूट के अंदर
बताइए ए माइनस बी है या ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा में एक के स्क्वायर एक होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। बताइए एक बटा में साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस बटा में साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ये अगर ए दिया है तो आप ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, सब टेन के रूप में दिया हुआ है और सब टेन के रूप में गुना रहे या तो कॉट के रूप में गुना रहे, ठीक है। दोनों कोण को जोड़ने पर अगर 90 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में कितना जोड़ने पर 90 होता है, 85। तो बताइए टेन 85 और टेन 5 दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सब गुने के रूप में है तो गुना लिखेंगे। अब बताइए 25, 25 की वैल्यू अपने जानते हैं, 25 में अगर हम 65 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। इसका मतलब ये दोनों को गुना कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इंटू tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है, यानी कि एक रूट 1/√3 से गुना होगा तो आंसर हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए जितना वैल्यू यहाँ पर है घट रहा है, एक मतलब कहीं ना कहीं इधर वैल्यू आ रहा है। तो देखिए अगर प्लस रहता, अगर प्लस रहता तो हम सोचते कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन सकता है, लेकिन जब माइनस है तो क्या हो सकता है, इसमें से घट के क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। देखो कोण पहले बराबर रखिए दोनों के, 38 52 है, दोनों में से एक कोणों को बदलिए। देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ जा रहा है ना, देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ जा रहा है, लेकिन एक चीज और हम देखेंगे। देखिए इतना कॉस स्क्वायर थीटा हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन के रूप में रहेगा तो ये दोनों में से कौन एक एक बदला जाता है। कभी भी इस प्रकार माइनस वाला है तो या तो ये दोनों को बदल दीजिए या तो ये दोनों को बदल दीजिए, क्योंकि दोनों को बदलिएगा तो घट के क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। देखिए या तो ये दोनों को बदल दीजिए या तो ये दोनों को बदलिए, क्या है कि ये जब घटाव का जब चिन्ह आएगा, ठीक है, जब घटाव का चिन्ह आएगा हो सकता है कि सब घट के क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब बताइए कॉस 90 में से कितना घटाया जाए कि 38 आ जाए, तो 90 माइनस 52 इंटू कॉस 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 आ जाए, 90 माइनस 38, अब माइनस इको जस्ट तक लिखिए, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। बताइए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 38 डिग्री माइनस, इसको जस्ट के तस लिखना है, साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए जितना वैल्यू यहाँ पर एकदम सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर है, गुना में आगे पीछे लिखा जा सकता है, 3 गुना 4 लिखिए, 4 गुना 3 लिखिए, जितना वैल्यू यहाँ पर उतना ही वैल्यू यहाँ पर, तो घट के कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, जब माइनस पे जब चिन्ह आएगा तो दोनों एक जैसा कर देना है, या तो दोनों कॉस के रूप में कर देना है या तो दोनों साइन के रूप में कर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रकार के आपको बताया है कि कभी भी बटा पे वाला रहेगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। बताइए 42 48 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 90 आ जा रहा है। कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, इसका मतलब कि मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। गुना का चिन्ह, अब बताइए 37 और 53 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, 37 53 जोड़ेंगे तो 90, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, 90 माइनस थीटा अगर नीचे होना चाहिए तो मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 1 से गुना हुआ कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा का मान है √3, तो बताइए टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। उसी प्रकार देखिए टेन अल्फा बराबर है 1/√3, टेन अल्फा का मान कितना है, 1/√3, तो टेन कितना का मान 1/√3 होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है, इसका मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, अल्फा का मान कितना, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है टेन बीटा का मान, थीटा नहीं होगा, टेन बीटा होगा, जो टेन बीटा का मान, तो बताइए कि अल्फा का मान अगर हम 30 रख देते हैं तो बीटा का मान भी तो 30 होगा, क्योंकि 30 30 जोड़ेंगे तभी तो 60 होगा।
तो बीटा का भी मान कितना हो जाएगा 30। तो टेन बीटा यानी कि टेन 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। ऑप्शन नंबर सी। ये आसान सवाल था। टेन अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है। इसका मतलब कि टेन कितना का मान √3 होता है 60 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 60 डिग्री। टेन अल्फा बराबर 1/√3। तो टेन कितना का मान 1/√3 होता है तो 30 के। तो अल्फा का मान कितना 30 डिग्री। तो जब अल्फा का मान 30 तो बीटा का मान कितना हुआ 30। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो √2 है। देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। पाई देखिए आगे आपको पढ़ना है क्लास 11th में। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तब बताइए 180/4 करेंगे। 180/4 कीजिएगा तो 4 से 45 बार में कट जाएगा। कितना बार में 45 बार में। पाई/4 का मतलब कितना होता है 45। अब बताइए साइन 45 का मान कितना है 1/√2 प्लस यो पाई/4 है। पाई/4 का मतलब 45। तो साइन cos 45 का मान कितना है 1/√2। बताइए √2 का √2 लिखना है गुना। दोनों का हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ सकते हैं। एक एक कितना हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। √2 से √2 कट गया है। आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4। a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है। इसका आसान तरीका भी हम लोग जानेंगे। पहले जैसे बनता है वो तरीका सीखा जाए। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर दिया है 4। ठीक है। दूसरा वैल्यू दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इसका वैल्यू दिया है 3। हमको जो लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तभी तो स्क्वायर के रूप में आएगा। तो ये हम लिखेंगे समीकरण 1 के स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस लाना है तो 1 के स्क्वायर करके 2 के स्क्वायर क्या करना है जोड़ देना है। समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग। दोनों के स्क्वायर करके क्या करना है जोड़ देना है। बताइए इसका स्क्वायर कर दिया जाए। ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस एल एच एस वाला का अलग कर देना है। आर एच एस वाला का अलग। क्या हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। एल एच एस वाला का अलग वर्ग कर दिए। आर एच एस वाला के अलग। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। तो ये देखिए ए का मान कितना है ए कॉस थीटा है। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी के होल स्क्वायर। तो बी के जगह पे बी साइन थीटा था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है। तो 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आप समझिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी के स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। प्लस है तो प्लस के चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab होगा। तो -2 ए से बी से गुना होता है 2ab। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक ना। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16।
4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9। अब देखिए कुछ कटने लायक है तो करा के कटा दीजिए। ये 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा खत्म हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। अगर ये दोनों में से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस के चिन्ह। अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। अगर इसमें से हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाई दोनों तो कट के खत्म हो गया, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 16 9 25। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, यो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 के बराबर। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव हल आप किस प्रकार से कर सकते थे, देखना है कि कभी भी a cos थीटा b sin थीटा, देखना है कि a cos थीटा है तो ये क्या होना चाहिए, a sin थीटा होना चाहिए, b sin थीटा है तो ये b cos थीटा होना चाहिए, ठीक है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो इस प्रकार से अगर सवाल रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछेगा तो दोनों के स्क्वायर का क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 16 9 25। इस प्रकार का सवाल रहेगा तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। पूर्णतः सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, यदि tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18, तो आपसे पूछा गया 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। न्यून कोण का मतलब है कि 0 डिग्री से मान बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो a का मान आपको बताना है। आपको बताया है कि कभी भी इस प्रकार का सवाल रहे, a का मान इस प्रकार चाहे थीटा का मान निकालने के लिए है, देख लेना है कि एक 90 माइनस थीटा ऊपर है कि नहीं है। देखिए tan है, एक 90 माइनस थीटा ऊपर है, तो दोनों में से कौन एक को घटा के लिखना है 90 में से, या तो इसको 90 में से घटा के लिखिए या तो इसको लिखिए, ठीक है ना, दोनों को बराबर कर देना है। इसको 90 में से घटा के लिखेगा थोड़ा सा दोनों को घटाना पड़ेगा, इसको घटेगा तो खाली एक को घटाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्टिव के तौर पर बताइए कि यहाँ कैसे बनाना है। सब्जेक्टिव के तौर पर बनेगा तो इसे बनाना है tan, सॉरी tan 2 है तो cot 90 में से लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2 ऐसे करके बनाना है। तो तरह से बढ़िया है कि क्या करना है आपको, देखिए वो भी समझ ही लीजिए। cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 2 है, 90 माइनस 2 है, तो बताइए cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, बराबर कितना cot a माइनस 18। ये चलते हम आपको कह रहे थे कि देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा एक बगल में है, tan 90 माइनस थीटा कितना है cot थीटा, 90 में से इसको घटा के लिखना पड़ रहा है ना, ये चलते हम डायरेक्ट बोले कि 90 में से आपको घटा के लिखना है, ठीक है, और कोई बात नहीं। cot से cot दोनों का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो बताइए 90 माइनस 2 कितना का बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 2 बराबर होगा a माइनस 18 का, a माइनस 18 का। अब बताइए कि ए वाला की एक तरफ कर दीजिए, कोण वाला की एक तरफ कर दीजिए 90, ये बताइए माइनस 18 ये पड़ेगा तो प्लस 18 हो जाएगा, बराबर कितना ए माइनस 2 ए पड़ेगा तो प्लस 2 ए हो जाएगा। 90 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 90 10 8 108, 108 बराबर हो जाएगा 3a, 3 से कटा दीजिए, 3 से 3 का 9, 3 6 18, यानी ए का मान कितना है 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि साइन थीटा का मान है √3/2, थीटा का मान जो है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताइए। बताइए कि साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा है तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जो 60 डिग्री है 90 डिग्री से छोटा होगा, बिल्कुल सही है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 के स्क्वायर कितना होता है
3, √3 के स्क्वायर होता है 3, 3 में से घटेगा कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। कभी भी इस प्रकार के सवाल आता है तो पहले देख लेना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। देखना है कि कोण बराबर है कि नहीं है, तो दोनों जगह देखिए कोण बराबर है, यो 22 है, यो 22 है, तो इसमें से अगर हम ये 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकालते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी देखिए ऐसे हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, 22 डिग्री प्लस कितना है 1। बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1, 1 के लिए 9 से गुना होगा तो 9, और 9 एक कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर दिया है ए बटा में बी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है, लंब बटा में कौन। आपसे पूछा गया कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में कौन। आधार का मान निकालना है तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कॉन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कॉन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। तो बताइए आधार का मान कितना दिया है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में पॉइंट का वैल्यू कितना है डी है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर है 13 बटा में 12, तो cot थीटा का मान बताइए। सॉरी, sec थीटा बराबर है 13 बटा में 12, तो cot थीटा का मान बताइए। sec थीटा बराबर दिया है 13 बटा में 12, आपसे पूछा गया है cot थीटा का मान बताइए। तो बताइए sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा में आधार। आपको बताया है कि कभी भी देखिए 12 13 इस प्रकार से दिखाई दे तो आपको एक ट्रिपलेट आपको नजर आना चाहिए, 5 12 13 का, 5 12 13। एकरा में जो कर्ण होता है हमेशा का होता है बड़ा का वैल्यू होता है, कर्ण का होता है 13। देखिए कर्ण 13 दिया है ना, कि दो लंब आधार में से कौन हो जाएगा, एगो लंब हो जाएगा तो एगो आधार हो जाएगा, चाहे एगो आधार तो एगो लंब होगा। बताइए आधार का मान कितना दिया है 12, इसका मतलब कि लंब का मान कितना हो जाएगा, तो 5 बच गया, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ण बड़ा होना चाहिए, कर्ण का मान है 13, तो ये 5 12 में से एगो देवे किया है, आधार का मान 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप निकाल भी सकते हैं, निकालने से पहले आप याद रखिएगा तो 3 4 5 के ट्रिपलेट होता है, ये होता है 8 15 17 का होता है। आपको याद रहेगा तो मैथ बनाने में बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। देखिए cot थीटा बराबर का होता है आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो बताइए आधार का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया है, लंब का वैल्यू कितना है 5 है, आंसर हो जाएगा 12 बटा में 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान। तो सेक थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा में कॉस थीटा प्लस टेन थीटा के साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इंटू का चिन्ह 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अगर ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब दोनों का अगर हर बराबर तो अंश को डायरेक्ट जोड़ा सकता है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। तो अब बताइए कि 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कितना है कॉस थीटा। ये वो cos थीटा से वो cos थीटा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा cos थीटा के बराबर।
यहाँ पर थीटा रहेगा, क्यू नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा के साइन थीटा इंटू कॉट थीटा के क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा के कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आंसर नहीं हो जाएगा, देख लेना है कि कॉस थीटा के व्युत्क्रम कुछ है, दोनों को गुना करके कर व्युत्क्रम बताना है। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम कितना होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपको बताया गया है कि tan के रूप में सब इंटू में रहे चाहे cot के रूप में इंटू है। देखिए यहाँ पर टोटल cot के रूप में इंटू दिया है, ठीक है। तो जब cot के रूप में टोटल इंटू में दिया रहता है, गुना के रूप में दिया रहता है, दोनों कोण का मान अगर जोड़ने पर 90 आता है तो का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। देखिए यहाँ पर cot 12 है, तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा। 12 और 78 जोड़ने पर 90, यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो 1 गुना, बताइए 38, 38 में यदि हम 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक का मतलब ये दोनों का गुना कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब कॉट 60 का मान कितना होता है, तो 1 बटा में रूट अंडर 3 होता है। कॉट 60 का मान कितना होता है, 1 बटा में रूट अंडर 3। इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में रूट अंडर 3। ऑप्शन सही। अगला प्रश्न आपका है कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर बताइए। तो बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो सेक थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 बटा में कॉस थीटा गुना कितना, साइन थीटा बराबर 0, यानी कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बन जाएगा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कितना, tan थीटा। tan थीटा बराबर 0। अब बताइए tan कितना का मान 0 के बराबर होता है। तो देखिए tan थीटा का मान 0 आ रहा है, तो इसी का मान पूछ रहा है कि जब 0 आएगा तो 0 कितना का मान होगा, tan थीटा का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना का हल करना पर कितना रहा है, tan थीटा बराबर 0। आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो साइन थीटा बराबर दिया है रूट अंडर 2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर दिया है रूट अंडर 2 cos थीटा। cos थीटा गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना, रूट अंडर 2। बताइए साइन बटा में cos कितना होता है, tan होता है, यानी कि tan थीटा का मान कितना हो गया, tan थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 2। तो आपसे पूछा गया सेक थीटा का मान बताइए, तो बताइए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर, अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट बना सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, tan से संबंधित फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर रूट अंडर 2 cos थीटा, ये रूट 2 गुना में है, सॉरी cos थीटा गुना में इधर आएगा तो भागा में। साइन बटा में cos कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना है, रूट 2। सेक थीटा बराबर आपको निकालना है, तो सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए tan थीटा का मान कितना दिया है, रूट 2 दिया है ना, और 1 प्लस रूट 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी कि रूट अंडर कितना आ जाएगा 3, रूट अंडर 3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको समझ में आता है तो आगे अपने दोस्तों को जरूर बताइए, जहाँ कहीं आपको दिक्कत होता है कमेंट में जरूर बताइए। ओके।